आज के जो हालात हैं उन हालातों में जो हमारा क्षेत्र है, यूरिया की किल्लत में जो हालात देखने को मिल रहे हैं। कल मैंने डिंग मंडी में देखा कि लोग लाइनों में लगे हुए थे और इस प्रकार से लगे हुए थे कि इतना सर्दी का मौसम था, इतनी जो एक कहने का मतलब क्या कि सरकार खाद उनको मुहैया करवा रही थी या उनको जलील कर रही थी। यानी एक किसान को खाद की जरूरत वाले व्यक्ति को जलील किया जा रहा था और वो लाइनों में लगे हुए थे। नोटबंदी से लेकर आज तक 2016 से लेकर आज तक इन्होंने लाइन में खड़ा करने के सिवा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई और कर्मचारी है, चाहे वो कोई और काम के लिए जाता है, हमेशा लाइन में ही खड़ा किया है और लाइन में लगा के रख रखा है प्रत्येक व्यक्ति को। ये बड़ी एक दुखद बात है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं बहुत से साथियों को कि वो लोग ये सोचते थे पहले कि ये सामाजिक लोग जो है ना, ये सामाजिक लोग मनमानी करते हैं, जबकि सामाजिक लोग हमेशा ही समाज के भले की, लोगों के आपस के झगड़ों का निपटारा, खाड़े नाले का निपटारा, अच्छी सुविधा देने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो सुविधा स्कूल की हो, चाहे वो सुविधा पानी की हो, चाहे वो सुविधा वाटर वर्क्स की हो, चाहे वो सुविधा सड़क खाड़ की हो। लेकिन जो ये हमारे लोगों के अंदर भड़का के लोगों ने, कुछ राजनेताओं ने ये भ्रम फैला दिया कि ये जो सामाजिक लोग हैं इनसे आपका पैंडा छुटा देंगे। अरे सामाजिक लोग तो आपके अच्छे के लिए लड़ते हैं, आपको लाइन में खड़ा नहीं होना देना चाहते। सामाजिक लोग तो चाहते हैं हर पैक्स पर खाद हो, हर इफ्को केंद्र पर खाद हो, और आपको जाते ही जिस प्रकार से आप कोई चीज खरीदते हैं भी 266 रुपए 50 पैसे दिए, अपना कट्टा लेकर घर आ गए और अपने खेत में डाल दिया। आपकी फसल पर भी मौके पर खाद मिले, फसल भी खराब ना हो। लेकिन लोगों की भी समझ में नहीं आती। कल मैं तहसील में भी गया, तहसील में लोग कहने लगे भी मंगल और शुक्र को सिर्फ तहसीलदार आता है, ऐलनाबाद वाले की ड्यूटी लगाई है, जब वो ऐलनाबाद नहीं होता यहाँ लगाई है, तो ऐलनाबाद मंगल शुक्र को खाली हो जाता है। यानी जो सरकार की व्यवस्था है वो बहुत ही एक फेलियर है, और इतना फेलियर है कि लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग भी नहीं समझते। लोगों को हमने बार बार समझाया है कि अरे ये ठेका प्रथा बना रखी है। जैसे चोपटा तहसील को कोई तहसीलदार ठेके पर लेने के लिए राजी नहीं होता। सरकार कहती है कि चोपटा की तहसील एक ग्रामीण तहसील है और सारा ग्रामीण एरिया है, तो रूरल एरिया के अंदर कोई ज्यादा बिल्डर्स वगैरह या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कम है, तो इसलिए वहां से पैसा सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो लुटेरे हैं, उनके पास नहीं जाता। और वो लुटेरे चाहते हैं यहां जो तहसीलदार लगे वो लाख रुपया तो महीना दे और 5 लाख पहले पोस्टिंग के दे। इसलिए जिस भी तहसीलदार को बोला जाता है वो पीछे हट जाता है, बोले जी इतने पैसे तो नहीं है, क्योंकि इतने पैसे यहाँ सारा का सारा ग्रामीण और रूरल एरिया किसानी क्षेत्र है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं, कल स्कूल बंद की बात चल गई वहीं चोपटा तहसील में, एक व्यक्ति यानी एलएलबी था और वो ये कहने लगा कि स्कूल सरकार ने बंद नहीं कर रखे, तो क्या स्कूल तो प्रिंसिपल ने अपनी मर्जियों से बंद कर रखे हैं। अरे सरकार के आदेश है, स्कूल खोलेगा उसकी मान्यता रद्द कर देंगे, और सरकारी स्कूल सरकार के हैं। और जब शिक्षा मंत्री के आज आदेश हुए भी 11वीं और 12वीं के लिए खुलेंगे तो स्कूल खोल देंगे लोग। प्राइवेट वाले तो खोल के खुश हैं, उनको उसको ये नहीं पता उसने एलएलबी कर रखी है। हम इस देश की जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोचिंग सेंटर तक पर छापे पड़ते हैं और छापे पड़ के उनको बंद करा दिया जाता है। अगर वो थोड़ा सा कहीं अपने दूसरे रास्ते से भी खोलते हैं तो उस पर पुलिस छापे मारती है और उनको बंद करवा दिया जाता है। इस प्रकार के हालात हैं, और इन हालातों में मेरी बार बार से जनता से गुजारिश है कि आप अपने हकों के लिए लड़ो, आप अपने हकों के लिए जागरूक हो, आप अपने हकों को समझो, आप समस्या को समझो। जो आज की राजनीति है वो इतनी गंदी है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ अपने हकों की। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, मैं लोकदली जरूर हूं, लेकिन हम तो सारी उम्र कांग्रेस विरोधी रहे हैं, तो हम क्या बीजेपी के विरोधी कैसे हो गए? हमेशा हमारा बीजेपी से गठबंधन रहे हैं। लेकिन जो 2016 में नोटबंदी आई उसके बाद मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, क्योंकि नोटबंदी से नकली नोट जमा करा के लोग सारा का सारा सरकारी खजाना निकाल लेंगे। इससे हमारा देश बर्बाद हो गया। और उसके बाद की जो भी प्रक्रिया रही है, जो तरह तरह के टैक्स थोपे गए हैं, पेट्रोल डीजल में 60% तक टैक्स लगाए गए हैं, 28% तक स्प्रे में टैक्स लगाए गए हैं, 18% तक
बहुत सी हमारी कृषि योग्य जो भी आम जन जीवन की चीजें हैं उनके ऊपर जो कि रोज जरूरत की चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ाए गए हैं। 38% तक मेडिकल की चीजों पर, 38% तक ट्रैक्टर वगैरह जो हमारे यूज की चीजें हैं, हमारे संसाधनों पर जो टैक्स बढ़ाए है इस सरकार ने। इसलिए मैं बीजेपी का विरोधी हूं, न कि मैं कोई उसका पार्टी विरोधी हूं। बीजेपी को तो हमने गठबंधन में रखे हमेशा, बीजेपी तो हम साथ रहे हैं, लेकिन आज जो बीजेपी जिस प्रकार के से जनता के साथ व्यवस्था देने में नाकाम है, जिस प्रकार से टैक्स इतने ज्यादा थोप कर और फिर भी खजाना खाली है, क्योंकि नोटबंदी में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ निकाल लिया। इसलिए इस फेलियर के लिए मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, न कि मेरा कोई पहले पुराना में भाजपा का विरोधी नहीं रहा हुआ। मैं 2016 से विरुद्ध है जब नोटबंदी स्टार्ट हुई है, और उसके बाद जिस प्रकार के इसके कारनामे, जिस प्रकार से ये कानून बनाती है, जिस प्रकार से ये व्यवस्था देती है, ये हर जगह फेलियर है। पानी देने में, तहसीलों में तहसीलदार देने में, पटवारी गांवों में देने में। चोपटा तहसील के अंदर इतनी बड़ी 52 गांवों की तहसील है, सिर्फ 19 पटवारी है। बताओ किस प्रकार से लोगों को व्यवस्था मिल जाएगी। हर चीज पटवारी के माध्यम से होती है। डोमिसाइल है, कोई अटेस्टेड है, कोई और चीज, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी बच्चे का कुछ और चीज बनवानी है, लिखवाना है, कहीं कार्ड करवाना है, कहीं रजिस्ट्री करवानी है, कहीं कुछ भी काम हो तो पटवारी की जरूरत होती है। और पटवारी पूरी तहसील में 19 है। नहरी पटवारी 8-8 नहरों पर एक है। ये किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार के हालात हैं। हर ऑफिस में, चाहे नहरी विभाग में चले जाओ, चाहे रेवेन्यू विभाग में चले जाओ, चाहे हेल्थ विभाग में चले जाओ, कहीं भी कर्मचारी नहीं है। क्या, कहां गया हमारे टैक्सों का पैसा। हमारे टैक्सों का पैसा लेकर भी रोड पर हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए शिक्षा जरूरी है, हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है, हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, हमारे खेतों के पानी की व्यवस्था करना, हमें यातायात के साधन देना, ये सरकार का काम बनता है। जबकि सरकार जगह जगह टोल लगा रखे हैं। अरे पहले तुम साधन निकालते हो, उस पर टैक्स लेते हो, उसके बाद पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेते हो, और बहुत सी रोजमर्रा की हर चीज पर हमारे से हर रोज टैक्स लेते हो। उसके बाद जो 7-8 जरूरत की चीजें हैं जो मुहैया कराना कोई भी सरकार हो उसका फर्ज बनता है, उस फर्ज से भागती है और लोग विरोध नहीं करते। लोगों को ये टोल भी पाट देने चाहिए, और लोगों को जहां जहां भी अपनी जरूरत हो वहां लड़के लेना पड़ेगा। और जब यह सरकार मानेगी, सरकार की मनमानी को बंद करना पड़ेगा। मेरी एक बार फिर लोगों से गुजारिश है कि अपने हकों को समझो, अपनी जरूरतों को समझो और सरकार की जिम्मेवारी को समझो।